हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रामनारायण कुशवाहा। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के टेक एंड ट्रिक में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन सीआरपीएफ की और इंडियन आर्मी की। दोस्तों, ये जो सीआरपीएफ है, सीआरपीएफ फोर्सेस की और आर्मी की, अब इन दोनों में क्या फ़र्क है और इसकी परीक्षा कैसे होती है, ड्यूटी क्या क्या होती है, सैलरी कितनी होती है, पेंशन मिलती है या नहीं और किसको कितनी पेंशन मिलती है, इस टाइप से इसमें हम सारी चीज़ें देखेंगे। तो दोस्तों, सीआरपीएफ और इंडियन आर्मी, आपने नाम तो दोनों सुने होंगे और कई लोगों को, कई सारे हमारे साथी, उनको ऐसा लगता है कि ये सीआरपीएफ और आर्मी दोनों एक है, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं और इनकी सारी फैसिलिटीज़, इसमें जाने का जो तरीका है, एग्ज़ाम से है, वो भी अलग है। इनकी ड्यूटी वगैरह भी अलग होती है, सैलरी भी इनकी अलग अलग होती है। अभी आप यहाँ पे स्क्रीन पे जो फ़ोटोज़ देख रहे हैं, उसमें आपको एक तरफ इस साइड सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो दिखाई देंगे और इस साइड इंडियन आर्मी के पैरा कमांडो दिखाई देंगे। तो इस टाइप से दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं। अब तो दोस्तों हम समझने वाले हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है और ये दोनों में पावरफुल ज़्यादा कौन है। सीआरपीएफ और इंडियन आर्मी, ये दोनों में टोटल हम जो फ़र्क देखेंगे या जो पॉइंट्स देखेंगे, वो टोटल हम 8 पॉइंट देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, इसका जो पॉइंट नंबर 1 है, इसमें हम देखेंगे कि इनकी यूनिफॉर्म कौन सी होती है। ठीक है, सीआरपीएफ जो होती है, सीआरपीएफ की यूनिफॉर्म कौन सी होती है और इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म कौन सी होती है। सेकंड में देखेंगे कि इनसे जो कमांडो बनते हैं, वो कमांडो कौन कौन से होते हैं। आर्मी से कौन से कमांडो निकल के जाते हैं या सीआरपीएफ से कौन से कमांडो बनते हैं। तीसरी चीज़ देखेंगे दोस्तों हम डिपार्टमेंट, कि ये कौन से डिपार्टमेंट के अंतर्गत या किसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद चौथी चीज़ हम देखेंगे कि सिलेक्शन या एग्ज़ाम कैसे होती है इनमें। अगर जानना चाहते हैं, जैसे कई सारे हमारे साथी तैयारी भी करते हैं, तो अगर आप सीआरपीएफ में जाना चाहते हैं तो वहाँ आप कैसे जाएंगे, और इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप कैसे जाएंगे। उसके बाद पाँचवीं चीज़ जो है वो है ड्यूटी, कि इनकी ड्यूटी क्या क्या होती है और ये क्या क्या ड्यूटी करते हैं। इसके बाद और 2 पॉइंट है, तो उसके बाद पॉइंट नंबर 6 है उसके बाद पॉइंट नंबर 6 है सैलरी, कि इनकी सैलरी कितनी होती है, सीआरपीएफ वाले जवानों की सैलरी कितनी होती है और इंडियन आर्मी के जवानों की सैलरी कितनी होती है। इसके बाद 7 नंबर पे दोस्तों हम देखेंगे कि इनकी सर्विस कितने साल की होती है। जैसे कई सारे हमारे साथी ऐसे हैं कि जिनको ये नहीं पता है कि सीआरपीएफ जो है, सीआरपीएफ की कितने टाइम के लिए सर्विस होती है और आर्मी की कितने। जैसे अभी अग्निवीर जब से आई है, तब से सब लोग यही समझते हैं कि जो आर्मी वाले होते हैं वो सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती होते हैं। तो इस पे भी हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद जो 8 नंबर पॉइंट है, उसमें देखेंगे कि इनको पेंशन मिलती है या नहीं। तो इस टाइप से दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों हम पॉइंट नंबर 1 को, यूनिफॉर्म। अब दोस्तों हम देखेंगे सीआरपीएफ की यूनिफॉर्म कौन सी होती है और इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म कौन सी होती है। जैसे दोस्तों अभी आप देख पा रहे हैं, ये जो वर्दी है और ये जो कमांडो दिखाई दे रहे हैं, ये कमांडो है सीआरपीएफ के। ये सीआरपीएफ की ड्रेस इस टाइप से होती है और ये सीआरपीएफ की वर्दी होती है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इंडियन आर्मी की जो वर्दी होती है उसको। एक और ये भी है, ये भी सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो है और इनके यहाँ पे आप देखेंगे इस शोल्डर पे यहाँ पे कमांडो लिखा हुआ है और ये ये यहाँ पे भी आप देखेंगे शोल्डर पे कमांडो लिखा हुआ है। तो इस टाइप से दोस्तों ये सीआरपीएफ की वर्दी हो गई और सीआरपीएफ की वर्दी और सीआरपीएफ की ये कोबरा कमांडो है। तो इसके बाद जो आर्मी की वर्दी है उसको भी हम देख लेते हैं। ये है दोस्तों आर्मी की वर्दी। जैसे आप स्टार्टिंग में पहले जो वर्दी थी वो ये वाली थी, ये जो अधिकारी पहने हुए हैं, इस टाइप की ये वर्दी थी पहले, और इसके बाद वर्दी में थोड़ा सा बदलाव किया गया और अब ये जो बीच में अधिकारी चल रहे हैं, ये वाली जो वर्दी पहने हुए हैं, ये वाली वर्दी अभी चल रही है आर्मी में। तो कई जगह आपको ये वाली भी देखने को मिल जाएगी और ये वाली भी। तो ये होती है दोस्तों इंडियन आर्मी की वर्दी। इस टाइप से दोस्तों ये वर्दी हो गई। इसके बाद तो इस टाइप से देखा भी दोस्तों आपने यूनिफॉर्म। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कमांडो जो सीआरपीएफ है और इंडियन आर्मी है, इनसे कौन से कमांडो बनते हैं। तो सबसे पहले अभी हमने जो देखा वो थी दोस्तों यूनिफॉर्म, कि दोनों की यूनिफॉर्म में क्या अंतर है और दोनों की यूनिफॉर्म कैसी है। इसके बाद हम दूसरी चीज़ जो कि मेन है और वो है कमांडो।
तो दोस्तों अगर आप सीआरपीएफ ज्वाइन करते हैं तो सीआरपीएफ से आप कोबरा कमांडो बन सकते हैं। और तैयारी करने वाले छात्र हैं या जो भी साथी हैं, अगर वो कोबरा कमांडो बनना चाहते हैं सीआरपीएफ ज्वाइन करके, तो सबसे पहले क्या होता है कि सीआरपीएफ की एक बेसिक ट्रेनिंग होती है। वो बेसिक ट्रेनिंग होगी और वो जो भी रहेगी शायद 12 या 14 महीने की ट्रेनिंग होती है। इतनी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में एक कमांडो का कोर्स किया जाता है और वो कमांडो का कोर्स होता है कोबरा कमांडो का। या उसके बाद वो जो ट्रेनिंग होती है, वो जो उसका हाई लेवल की जो ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद उनको कोबरा कमांडो बना दिया जाता है। और उनकी जो वर्दी होती है, मैंने अभी आपको बताया था कि जो कमांडो थे उनके हाथों पे, शोल्डर पे कोबरा कमांडो लिखा हुआ था। तो इस टाइप से दोस्तों आप सीआरपीएफ से कोबरा कमांडो में जा सकते हैं। इसके बाद दूसरी चीज़ हम देखेंगे दोस्तों आर्मी। तो आर्मी में आप यहाँ पे देखेंगे कि जो इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी में अभी सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है कि अभी अग्निवीर के थ्रू जाते हैं। और इसके बाद आप स्पेशल जो पैरा कमांडो आपने देखे होंगे, स्पेशल फोर्स, स्पेशल पैरा एसएफ, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। पैरा कमांडो की ट्रेनिंग भी सबसे पहले आपको इंडियन आर्मी में इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है। इंडियन आर्मी के बाद वहाँ से आप अप्लाई करके फिर पैरा कमांडो की ट्रेनिंग वगैरह करके और कमांडो यहाँ पे बन सकते हैं। तो इधर आप कोबरा कमांडो बन सकते हैं, इधर आप पैरा कमांडो बन सकते हैं। और इस टाइप से दोस्तों ये कमांडो होते हैं। अब इसके बाद जो डिपार्टमेंट होते हैं, तो जैसे सबको लगता है कि जो सीआरपीएफ है और इंडियन आर्मी है तो ये दोनों एक ही डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो सीआरपीएफ है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आते हैं। होम अफेयर्स मतलब जो गृह मंत्रालय होता है, इसके अंडर में कौन सा आता है? सीआरपीएफ। सीआरपीएफ गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और जो इंडियन आर्मी है, वो इंडियन आर्मी को आप देखेंगे दोस्तों तो वो आर्मी आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो ये दोस्तों रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये हो गया सीआरपीएफ का जो डिपार्टमेंट होता है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत, क्योंकि सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और आर्मी तो आर्मी है ही सही। तो इस टाइप से दोस्तों ये हो गया गृह मंत्रालय के अंतर्गत और ये हो गया रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। अब इसके बाद और हम आगे देखने वाले हैं इसमें कि क्या इंपॉर्टेंट और क्या खास है। तो जैसे सिलेक्शन, अब हमारे कई सारे साथी ऐसे हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं और इसको ज्वाइन करना चाहते हैं। तो जो इसकी सिलेक्शन प्रोसेस होती है वो कैसे होती है और सिलेक्शन के बाद आप कैसे सीआरपीएफ ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपने कई बार सुना होगा कि एसएससी जीडी की वैकेंसी आई हुई होती है या वैकेंसी आती है। तो वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे अगर आप एसएससी जीडी की एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे आपको सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल्स, ऐसे कई सारी जो पोस्ट है या कई सारे नाम रहते हैं, इनमें आप जा सकते हैं। तो वो एसएससी जीडी की एग्ज़ाम के थ्रू जाते हैं। अब उसमें क्या होता है कि नंबर अगर आपके अच्छे हैं तो आपको एसएसएफ वगैरह मिल सकती है, सीआईएसएफ मिल सकती है, सीआरपीएफ मिल सकती है। कम नंबर रहते हैं तो कम नंबरों के हिसाब से फिर आपको बीएसएफ वगैरह मिल सकती है। इस टाइप से दोस्तों कुछ सीट का क्राइटेरिया रख दिया गया है कि कम नंबरों पे ये सीट मिलेगी, ज़्यादा नंबरों पे ये सीट मिलेगी। तो वहाँ पे आपका जो नाम आएगा वो सीआरपीएफ में अगर आता है तो आप सीआरपीएफ वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल वगैरह की वैकेंसी भी आती है, वहाँ से भी आप सीआरपीएफ को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद जो इसकी एग्ज़ाम होती है एसएससी जीडी की एग्ज़ाम होने के बाद में इसका फिजिकल होता है, 5 किलोमीटर का फिजिकल होती है। उसके बाद इसका मेडिकल होता है। मेडिकल के बाद इसकी मेरिट लिस्ट बनती है और पूरी प्रक्रिया होने के बाद में इसका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। अब आप इधर देखेंगे तो आर्मी अगर आपको ज्वाइन करना है तो आर्मी में भी कुछ टाइम पहले आपने एक बड़ा बदलाव देखा था कि वो अग्निवीर वाला सिस्टम आ गया है। तो यहाँ पे अग्निवीर वाला सिस्टम आ चुका है। अब यहाँ पे जो भर्ती की प्रोसेस या प्रक्रिया थी वो सेम है। पहले भी यहाँ पे भर्ती आती थी डायरेक्ट वैकेंसी निकल कर, और उसके लिए सीधे डायरेक्ट पहले फिजिकल होता था, लेकिन अभी इसकी एग्ज़ाम होती है। एग्ज़ाम होगी, एग्ज़ाम के बाद आपका फिजिकल होगा, मेडिकल होगा और उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बन के आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और पहले क्या होता था कि डायरेक्ट भर्ती आती थी और ये जोन वाइज आती थी, और जोन में जो भी जितने भी ज़िले आते थे उन ज़िलों का सबका फिजिकल होता था। पहले रनिंग होती थी, रनिंग के बाद पुशअप्स वगैरह ये वो और बीम वगैरह करवा के उसके बाद सेकेंड डे उनका मेडिकल होता था। फिर उनकी एक एग्ज़ाम होती थी और एग्ज़ाम होने के बाद फाइनल उनका सिलेक्शन मेरिट के आधार पे हो जाता था। तो इस टाइप से इसकी सिलेक्शन प्रोसेस है।
अगर इस समय कोई आर्मी में जाना चाहता है या आर्मी में जाने का सपना रखता है तो उनके लिए ज़्यादा चांस ये है कि आपको जो अग्निवीर की डायरेक्ट वैकेंसी आती है उसकी एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम देने के बाद में उसका फिजिकल मेडिकल पास करना है और मेरिट बनेगी। मेरिट में नाम आया तो आपका फाइनल सिलेक्शन आर्मी में हो जाएगा। तो इस टाइप से दोस्तों ये आपकी आर्मी में जाने की पूरी प्रोसेस हो गई। अब इसके बाद हम देखेंगे और क्या इम्पोर्टेंट है, तो ड्यूटी। अब जो कई सारे हमारे साथी ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि इनकी जो ड्यूटी वगैरह क्या होती है, तो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों जो सीआरपीएफ है इनका काम क्या होता है, इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी मतलब जो हमारे देश के अंदर के दुश्मन हैं, जो हमारे देश को खोखला करने के लिए या हमारे देश के साथ गद्दारी करते हैं, ऐसे कई सारे हमारे देश में अंदर, जैसे कभी कभी क्या होता है कि जो बाहरी दुश्मन होते हैं उनसे तो हम निपट लेते हैं, लेकिन हमारे जो घर के अंदर दुश्मन होते हैं, जो आस्तीन के सांप होते हैं, उनसे निपटने का काम करती है सीआरपीएफ। और सीआरपीएफ टाइप से दोस्तों सीआरपीएफ इंटरनल सिक्योरिटी का काम करती है। अब इंटरनल सिक्योरिटी का काम के साथ साथ सीआरपीएफ का और काम क्या होता है, जैसे कोई कहीं पे दंगे वगैरह हो गए, लड़ाइयाँ हो गई, और जैसे नक्सलाइट वगैरह क्षेत्र है वहाँ पे, जैसे आप देखेंगे छत्तीसगढ़ वगैरह में जो नक्सली है, नक्सलाइट एरिया है, वहाँ पे क्या है कि पूरा जो कंट्रोल करके रखा है वो है सीआरपीएफ ने, सीआरपीएफ और सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो ने। तो सीआरपीएफ एक बहुत बड़ी फोर्स है और इसके ये कई सारी ऐसे मतलब चीज़ों को अंजाम देती है, ऑपरेशंस करती है, और बड़े बड़े जो लड़ाई झगड़े होते हैं इनको पूरा मैनेज करती है। ये होता है इंटरनल सिक्योरिटी जो कि देश के अंदर होती है। अब जो आर्मी होती है इसका काम क्या होता है दोस्तों, वैसे ये एक्सटर्नल भी मतलब बाहर की भी करती है, लेकिन जहाँ तक चांसेस रहते हैं कि ये हमारे देश के अंदर के जो लड़ाई झगड़े वगैरह होते हैं और जो भी परेशानियाँ आती है, आपदाएँ आती है, तो उसमें ये जा कर के अपना ड्यूटी वगैरह करते हैं। अब सेकंड जो है आर्मी। आर्मी का क्या होता है दोस्तों कि एक्सटर्नल प्लस इंटरनल दोनों। जैसे मान लीजिए अगर कोई बाहरी जो बाहर से कोई देश या कोई दुश्मन आक्रमण कर रहा है तो उसके ऊपर जो हमारी इंडियन आर्मी होती है वो एक्शन लेती है, और जैसे देश के अंदर भी कुछ होता है तो वहाँ पे भी ये अपनी सेवाएं देते हैं और ड्यूटी वगैरह करके कंट्रोल करते हैं। तो इस टाइप से दोस्तों ये इंडियन आर्मी और सीआरपीएफ की ड्यूटी वगैरह हो गई। इसके बाद हम देखेंगे इनकी सैलरी। अब इनकी सैलरी आप देखेंगे तो इनकी सैलरी में क्या है कि सीआरपीएफ की जो सैलरी होती है वो सैलरी इनकी 30,000 के समथिंग स्टार्टिंग होती है इनकी। जैसे मान लीजिए आपके फाइनल मेरिट में नाम आता है और आप जाके ज्वाइन करते हैं, उस समय आपकी 30,000 से लेकर के 40,000 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी, और इतनी सैलरी स्टार्टिंग रहती है। इसके बाद में इनका जो टीएडीए वगैरह होता है वो अलग होता है, और जब इनकी बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो इनकी बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में इनकी जो पोस्टिंग होती है, पोस्टिंग के आधार पे कि पोस्टिंग कौन से एरिया में हो रही है, क्योंकि जो सीआरपीएफ है वो इंडिया के जो बहुत ज़्यादा डेंजरस एरियाज हैं उनमें ये जाकर के ड्यूटी करते हैं, तो पोस्टिंग के आधार पे इनकी सैलरी डिसाइड होती है कि इनकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, और रिस्क अलाउंस वगैरह बढ़ जाते हैं तो इनकी सैलरी बढ़ जाती है। सेकेंड चीज़ जो इंडियन आर्मी है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जब से ये इंडियन आर्मी में अग्निवीर वाला सिस्टम आया है तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया पैटर्न। अब यहाँ पे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड और फोर्थ, ये 4 साल होते हैं, और इन 4 सालों में अलग अलग सिस्टम कर दिया गया है। जैसे आप फर्स्ट ईयर में देखेंगे तो 30,000 सैलरी फर्स्ट ईयर मिलती है। सेकेंड ईयर देखेंगे तो 33,000 सैलरी इनको मिलती है। थर्ड ईयर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको 36,000 के समथिंग सैलरी देखने को मिलेगी, और फोर्थ में देखेंगे तो आपको 39 के आसपास। अब इनमें जो डाटा है इनमें 1-2 हज़ार रुपये ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन इसके आसपास इतनी सैलरी इनकी होती है। और इसके बाद ये जो 4 ईयर होते हैं या 4 कंप्लीट हो जाते हैं साल इनके सर्विस के, इसके बाद क्या होता है इसके ऊपर हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। तो ये इनकी एक समथिंग या अनुमानित होती है कि इतनी इनकी सैलरी होती है, इसके अराउंड 1-2 हज़ार ऊपर नीचे हो जाती है। तो इस टाइप से दोस्तों इनकी ये सीआरपीएफ और आर्मी की सैलरी होगी। अब यहाँ पे हम देखेंगे सर्विस। तो सर्विस के लिए आप देखेंगे कि सबसे पहले हम सीआरपीएफ को देखते हैं। ये 18 एज जो कि गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं उसमें 18 से स्टार्टिंग होती है, 18 के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं, और 60 ईयर
60 या 62 के आसपास इनका जो रिटायरमेंट होता है वो हो जाता है। तो ये परमानेंट जॉब होती है और ये 60 से 65 साल आपको बढ़िया आप सर्विस कर सकते हैं। तो इस टाइप से दोस्तों ये पूरी एक लाइफ टाइम के लिए जॉब होती है। और यहाँ पे समझ में आता है कि ये जो सीआरपीएफ़ है, ये सीआरपीएफ़ की जो नौकरी होती है या जो सर्विस होती है वो 60 साल के लिए होती है। लेकिन ये जो बदलाव हुआ था और 4 साल वाली है वो होती है इंडियन आर्मी। अब यहाँ पे भी 2 चीज़ें होती हैं। जैसे बदलाव हुआ था तो यहाँ पे क्या चीज़ हुई थी कि एक तो फर्स्ट 25% और एक 75%। अब ये 25% और 75% 2 चीज़ें यहाँ पे सामने रखी थी। और ये 2 चीज़ों में क्या होता है इसको भी हम समझते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले क्या होगा कि जैसे मान लीजिए जितनी भी वैकेंसी आएगी उसमें जितने भी जवान भर्ती होंगे उनको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। और सबसे पहले तो जैसे मान लीजिए 100 जवान हैं, ये 100 जवानों को अग्निवीर के थ्रू भर्ती किया गया है। मैं थोड़ा सही कर देता हूँ। जैसे 100 जवान हैं इनको भर्ती किया गया है। अब इसमें से इनको पहले तो 4 साल तक सबको करवाएंगे ड्यूटी और इनसे काम लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे कि ये जो 100 जवान हैं इसका 25% को बोलेंगे कि हम ये 100 जवानों में से सिर्फ मात्र 25 लोगों को, इसका 25% 25 हो गया, इन 25 जवानों को रखेंगे। अब ये जो 100 जवान हैं इनमें से 25 जवान जो बहुत बेस्ट अपना जो काम वगैरह किए हैं या ड्यूटी वगैरह अच्छे से किए हैं तो वो लोगों को हम रखेंगे। और जो अपनी स्वेच्छा से जाना चाहता है वापस वो जा भी सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो और यहाँ से बाकी जो टेस्ट वगैरह होंगे उनमें अगर कोई अनफिट होता है तो उसको भी यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। तो इस टाइप से दोस्तों 4 साल के लिए ये होता है। अब यहाँ क्या होगा कि 25% जो होंगे 25, तो ये 25 तो हो जाएंगे परमानेंट। उसके बाद जो 75 बचेंगे ये 75 को यहाँ से बाहर करेंगे। अब यहाँ से बाहर करेंगे तो 4 साल के लिए कितने लोग हो गए, 75 लोग, ये 4 साल में बाहर हो जाएंगे। अब इनको 4 साल में बाहर होंगे तब उनको समथिंग 11,75,000 के आसपास इनको एक मुश्त राशि दे दी जाएगी। और इतनी राशि के बाद में इनको सर्टिफिकेट वगैरह दे देंगे कि ये अग्निवीर में अपनी ड्यूटी वगैरह या सर्विस करके आए हुए हैं। और ये जो 25% होंगे, ये 25% का क्या होगा, तो ये 25% 15 साल तक, जो कि पहले आर्मी का पैटर्न चलता था कि आपको 15 साल तक नौकरी करना है, 15 साल के बाद आप रिटायरमेंट आपका हो जाएगा। तो ये जो 25 लोग हैं या 25% हैं, ये 25% 15 साल तक ड्यूटी करेंगे। तो इस टाइप से दोस्तों ये सीआरपीएफ और इंडियन आर्मी में फ़र्क हो गया। इसके बाद हम देखेंगे एक और लास्ट चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है पेंशन। अब ये जो पेंशन है, ये पेंशन का सिस्टम क्या है, तो यहाँ पे आप देखेंगे सीआरपीएफ में जो पेंशन है वो 62 साल व्यक्ति ड्यूटी करेगा तो एलिजिबल है उसके लिए और इनको पेंशन मिलेगी। अब इंडियन आर्मी में यहाँ पे पेंशन में भी थोड़ा सा इसको समझ देंगे कि पेंशन का क्या सिस्टम होने वाला है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब से इंडियन आर्मी में अग्निवीर सिस्टम आया है या अग्निवीर स्कीम आई है तो यहाँ पे क्या चीज़ हुई है, 25 और 75% 1:2 के इसमें इनको डिवाइड किया गया। अब यहाँ पे क्या है, जैसे जो 25% है तो ये जो 25% हैं, मैंने जैसा भी बताया कि ये 15 साल ड्यूटी करेंगे, तो ये 15 ईयर जब ड्यूटी करेंगे तो ये एलिजिबल हो जाएंगे। और ये 15 साल ड्यूटी करने के बाद जब रिटायर होंगे तो इनको पेंशन मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन ये जो 75% होंगे जो कि 4 साल बाद अपने रिटर्न इनको वहाँ से कर दिया जाएगा तो ये एलिजिबल नहीं होंगे। इनके लिए मैंने अभी आपको बताया था कि 11,75,000 के समथिंग इनको एक मुफ्त राशि मिलेगी और इस राशि से आप कुछ भी अपना बिजनेस वगैरह या कुछ भी आपको जो करना हो आप कर सकते हो। तो ये इनको एक बार राशि मिल जाएगी, लेकिन ये सिर्फ 11,75,000 75% लोगों को मिलेगी। अब ये जो 11,75 है इसमें 1-2 लाख ऊपर नीचे भी हो सकता है, ये एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है। और ये जो 25% है, इन 25% को इनकी सैलरी मिलती रहेगी और ये आगे सर्विस को अपनी कंटिन्यू रखेंगे। तो इस टाइप से ये दोनों में डिफरेंट हो गया। तो आर्मी में जो पेंशन होगी वो पेंशन के लिए एलिजिबल कौन होगा, जो 25% 15 साल के लिए ड्यूटी करेंगे या रहेंगे। तो इस टाइप से इन दोनों में आपने देखा अभी कि क्या फ़र्क है और क्या क्या चीज़ें इनमें अलग अलग हैं। तो सीआरपीएफ और आर्मी का जो फ़र्क था और इनकी ड्यूटी वगैरह में, तो आपको कैसी लगी जानकारी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें और दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नई इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत,
भारत माता की जय।